सुस्त शुरुआत के बाद निफ्टी में अच्छी रिकवरी। 25,981 की हाई के साथ निफ्टी ने बनाया नया शिखर, साथ ही सेंसेक्स और मिड कैप ने भी लगाया नया हाई। चीन में 0.5% दरों में कटौती की उम्मीद में मेटल शेयर्स में जोरदार तेजी। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज का टॉप गेनर। नेशनल एल्युमिनियम, एनएमडीसी, टाटा स्टील, सेल, वेदांता 5% तक दौड़े। सिन्वेसी आवास की खबर पर मुहर। पंजाब नेशनल बैंक ने 2,500 करोड़ रुपए का QIP लॉन्च किया। 5,000 करोड़ रुपए तक भी साइज बढ़ाने का विकल्प खुला। शेयर करीब 3% नीचे। एस्ट्राजेनेका का शेयर 10% ऊपर। सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर से कैंसर की दवा की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन की मंजूरी के बाद जोश। और पिछले 2 साल में एफएनओ में 91% ट्रेडर्स से ज्यादा को हुआ घाटा। सिर्फ 1% ट्रेडर्स का मुनाफा 1 लाख के पार। एफपीआईज और प्रॉप ट्रेडर्स एल्गो ट्रेडिंग से कमा रहे हैं मोटा मुनाफा। सेबी की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आज आपके सवालों के जवाब देंगे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गाबा सर का बहुत बहुत स्वागत है। और हम 26,000 के बहुत ही करीब हैं, मात्र 24 पॉइंट की दूरी पे इस वक्त हम लोग हैं। और बैंक निफ्टी हालांकि एकदम फ्लैट है अभी, लेकिन वो भी 54,000 के पार इस समय कामकाज कर रहा है। मिड कैप में भी ठीक ठाक हरियाली है, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाबा सर, 26,000 के लिए ट्रेड अभी लिया जाए क्या? मेरे ख्याल से 26,000 को 10 पॉइंट ही दूर है, उसके लिए ट्रेड क्या लेना, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी आपने बात की कि साइडवेज मूव है, ये साइडवेज मूव में स्ट्रेंथ नजर आती है बैंक निफ्टी में। फ्यूचर की बात करूं तो इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी का 54,100, उसका नीचे स्टॉप लगाए। अब ट्रेड कर रहा है 54,150 के 140 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब वो 54,100 का स्टॉप लगाए तो 54,200, 300, 400 पॉसिबल है। रिस्क रहेगा उतना, लेकिन यह पॉसिबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड बनता है। ओके। और मेटल्स में देखिए क्या मजबूती है। आज खबरें आ रही हैं कि चीन में 0.5% तक RRR में कटौती हो सकती है इस साल, तो उसकी वजह से मेटल शेयर्स में तेज़ी है। आप नैल्को में देखिए क्या बढ़िया तेज़ी है, 4.5% ऊपर है। NMDC में 3.8% की तेज़ी बन रही है। वेदांता 470 पर ट्रेड कर रहा है, 0.4% की तेज़ी है। टाटा स्टील में तेज़ी है। सेल, हिंडाल्को, JSPL, तो ये ऊपर से जो एफएनओ के आप टॉप ट्रेड्स देखेंगे उसमें ज़्यादातर शेयर अभी मेटल्स के दिख रहे हैं। गावा सर, नैल्को क्या राय बन रही है आपकी सर? वेल, बाइंग मोड पर तो है नैल्को। 186, 88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाए 185 का, करीब 3 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड टारगेट 200 के है। थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा, लेकिन 200 पॉसिबल है। तो यस, नेशनल एल्यूमिनियम अच्छा लगता है मुझे 1, 2 या 3 दिन के लिए। ओके, तो ये है मेटल की रहानी। चलिए बीच बीच में सवाल भी लेते रहते हैं। और पहला सवाल है लक्ष्य पुरस्वानी का, जयपुर से। लक्ष्य बताइए क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास DCB बैंक के 3,000 शेयर्स हैं 125.5 की रेट से, और मैं 3 महीने से इसको ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूँ। मेरा नज़रिया 2 से 3 महीने का ही था। इसमें वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही हैं, चार्ट पे भी मेरे को ऐसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट ये बढ़ नहीं रहा है। मेरे को पता नहीं, जबकि निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा चुका है, लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? लॉस बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? ओके गावा सर, इनके भाव से अभी 3-4 रुपये नीचे है, और इनका क्वेश्चन ये कि बढ़ क्यों नहीं रहा जबकि वॉल्यूम काफ़ी हो रहा है। चार्ट पे इनको अच्छा भी लग रहा है, 3 महीने होल्ड करें लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या लॉस बुक करके निकल जाए? नहीं, अभी तो नहीं करना चाहिए। आपने 3 महीने के हिसाब से लिया था, 3 महीना हो गया अब, लेकिन यहाँ पर जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है यहाँ से अब डाउन साइड नहीं है, तो यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। अब नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2 ही बातें होंगी, साइडवेज रहेगा या ऊपर जाएगा। हम उम्मीद ऊपर की करते हैं। ऊपर जाएगा तो 130 तक जा सकता है, वहां पर थोड़ा रुक सकता है। ये रहेगा DCB बैंक। और एक बार 130 पार कर लिया, फिर 135-40 भी पॉसिबल है। तो ये
अब यहाँ पर लॉस बुक करने का नहीं है, अब यहाँ पर होल्ड करने की जगह है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कर सकते हैं आप। चलिए अगला सवाल कल्पेश गांधी का अंकलेश्वर से। कल्पेश जी सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार नीरज जी और प्रकाश गावा जी। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पास स्टार हेल्थ है 1111 610 के रेट पे है, तो उसका मुझे चार्ट के बेसिस पे थोड़ा जानना है, और मैं उसकी बहुत सारी ब्लॉक डील्स को भी फॉलो करता हूँ। इसके अंदर 610 550 535 के आसपास बहुत सारी ब्लॉक डील्स हुई है, और आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई में और एचडीएफसी ग्रुप में भी स्टेक रेज किया हुआ है। तो ये चार्टिकली कैसा लग रहा है? और इसके अंदर रेखा झुनझुनवाला का भी 17% स्टेक है ऑलरेडी। तो मुझे इसका जी दिसंबर एंड तक का मुझे टारगेट जानना है। ओके, दिसंबर अंत तक। तो अभी क्या है, अक्टूबर समझ लो आने ही वाला है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। गावा सर 3 महीने का नज़रिया स्टार हेल्थ पे। सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, इन्होंने कहा कि ब्लॉक डील्स बहुत होते हैं। इनके पहले जो एक व्यूअर थे उन्होंने कहा मैं वॉल्यूम देखता हूं। इन्होंने रिसर्च तो बहुत करते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, हर इंसान जो ट्रेड करता है उसको अपनी एक थियरी है, वो अपने थियरी को ट्रेड करता है। मार्केट को ट्रेड कोई करता ही नहीं है, अनफॉर्चुनेट बात है। देखना करना चाहिए मार्केट को ट्रेड, लेकिन अपनी थियरी को ट्रेड करते हैं, अपने बिलीफ को ट्रेड करते हैं। मार्केट अपनी बिलीफ से नहीं चलता, या किसी का होल्डिंग है इसलिए नहीं चलता। मार्केट का जो ट्रेंड है उसके लिए एक स्ट्रेट सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है, हायर हाई हायर बॉटम देखते रहिए, आपका ट्रेंड सही है। अब इसमें जो स्टार हेल्थ की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर जो ट्रेड है, यहाँ पर एक अपमूव है, नो डाउट। सपोर्ट करीब 575 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर स्लो चलेगा। हो सकता है 700 भी जोन देखे, लेकिन अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, 580 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, फिर एक बाउंस मिलेगा। ये नॉन एक्टिविटी स्टॉक है, वॉल्यूम्स बहुत कम रहते हैं, 3128 सिर्फ वॉल्यूम है आज, तो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, लेकिन होल्ड कीजिए इस पर। अपनी थियरी को ट्रेड मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप। ओके, तो ये राय बन रही है स्टार हेल्थ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विशाल का, वडोदरा से हमारे साथ जुड़ा है। विशाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। विशाल आवाज़ आ रही है आपको? ओके, चलिए विशाल नहीं आ रही आवाज़, तो उनसे अगला सवाल जो पूछने वाले हैं आशीष कानपुर से। आशीष जी सवाल पूछिए। सर मेरे पास वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का है 5000 शेयर, 49 की बाइंग प्राइस है, और लॉन्ग टर्म का व्यू है, कोई दिक्कत नहीं उस पर। तो क्या करूं, होल्ड करूं या निकल लूं? होल्ड करें या निकल लें? जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से 49 रुपये खरीदा है, अभी चल रहा 42 रुपये, 7 रुपये करीब नुकसान है। गावा सर ये जो छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इसको क्या होल्ड करके रखना चाहिए? उज्जीवन में बेसिकली स्ट्रक्चरली वीक है, 40 का एक रिसेंट लो देखा है हमने इसको, अगर वो संभल जाता है तो ठीक है, यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, लेकिन 45 के ऊपर जब ट्रेड करेगा तब कंफर्मेशन मिला कि द वर्स्ट इज ओवर, तब तक तो वीक है। और अगर 40 तोड़ देता है, अब ट्रेड कर रहा है 42, फिर तो निकल जाना चाहिए, फिर कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है। तो 40 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए, होप कीजिए ऊपर जाए बस। ओके, अगला क्वेश्चन विशाल। विशाल जुड़ गए हमको लग रहा है। विशाल? यस सर, विशाल गुप्ता बोल रहा हूँ। जी विशाल गुप्ता जी बताइए। बैंक ऑफ इंडिया है 750 शेयर्स, परचेज प्राइस है 147, 750 क्वांटिटी है। ऑलरेडी 3 मंथ से होल्ड कर रहा हूँ, बट ये 110 और 120 के बीच में काफी टाइम से स्टेबल है। मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या फिर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए? ओके, गावा सर बैंक ऑफ इंडिया, विशाल का सवाल है होल्ड करें या लॉस बुक करें? अब तक तो लॉस में है, अब तक वीक है स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ नहीं है। लो 110 का है, वो नहीं टूटना चाहिए, अगर वो टूटा तो दिक्कत आ जाएगी। साइकोलॉजिकली 100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक वो 100 नहीं ब्रेक करता तब तक होल्ड करना चाहिए। बाउंस मिलेगा, इनकी कॉस्ट 140 के आसपास है, 120 में अटक सकता है, लेकिन एक बार वो 120 चला गया तो फिर थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट आएगी स्ट्रक्चर, फिर थोड़ा वक्त लगेगा इसको, फिर कॉस्ट भी मिलेगा। फिलहाल होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया। ओके, फिलहाल होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये अभी
शायद ऊपर जा सकता है। गावा सर IEX का चार्ट देखिए, आज लगभग 4% के आसपास नीचे। लेकिन दौड़ा भी तो बहुत अच्छा था। मैंने हाँ। स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था करीब 120 122 में। उसका टारगेट उस समय था 200, वो तो अचीव हो चुका। फिर 220 भी चला गया, वो भी अचीव हो चुका। फिर 240 भी चला गया। अब यहाँ पर पैराबोलिक राइज हो गया। अब इतना दौड़ा है, अगर 4% नीचे आ गया तो कोई बात नहीं। कहाँ से चला है? 120 से 116 लो था, मुझे ध्यान है। इसको मैंने आइडेंटिफाई 120-22 में किया था। लेकिन लेकिन ट्रेंड इंटेक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। साइडवेज मूव मिल सकता है, थोड़ा दौड़ा है इसलिए थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड इंटेक्ट है IEX का। ओके, अगला सवाल लेते हैं उमेश शर्मा का तुलजापुर से। उमेश जी सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर। सर जी, मेरे नमस्कार। पास स्टाइड फार्मा के 100 शेयर एट द रेट ऑफ 465। तो सर अब तो अच्छा है, तो क्या इसमें निकल जाऊं या अभी और थोड़ा चांसेस है इसमें आगे जाने के? यार Please suggest आपको तो बहुत भयंकर प्रॉफिट हुआ है, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ। है ना। गावा सर उमेश जी को तगड़ा मुनाफा हुआ है स्ट्राइड्स फार्मा में। अभी प्रॉफिट बुक कर लें क्या और बढ़ेगा भी? मैं इस चार्ट की निकालने की कोशिश करता हूँ, स्ट्राइक्स मुझे मिल नहीं रहा है। नाम तो नहीं बदली हुआ। मैं नंबर बताता हूँ सर हाँ, आपको। नंबर बता दीजिए प्लीज। सर नंबर है इसका 532531। 532531 532531 मेरे पास नहीं मिल रहा है इसका, सॉरी। स्ट्राइड्स फार्मा 5 स्टार के नाम से। स्टार पे है, हाँ स्टार पे है। स्टार का देखता हूँ मैं, स्टार स्टार स्टार। हाँ 1402 मिल गया। यस। नाम बदली करते हैं, हमको बताना चाहिए ना। अब करेक्ट है, आपका नंबर बरोबर था 532531। मैंने पंच रॉन्ग किया था, गलती मेरी है, माफी चाहता हूँ। यस, अप मूव ऑन है, स्ट्राइक फॉर्म है, अप मूव ऑन है। 1400 का मूव है, 1350 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसको होल्ड करना चाहिए और मुनाफा मिलेगा। जी की तो लॉटरी लग गई सर, 450 में खरीदा, 1400 हो गया और आप कह रहे हैं अभी और मिलेगा। तो उमेश जी भाई बने रहिए, और पैसा बनेगा आपका, है ना। तो ये थे उमेश जी जिनको और अभी मुनाफे की उम्मीद है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद कुछ और सवाल। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब यहाँ पे मार्केट में 50 लगभग 50 पॉइंट चाहिए निफ्टी को और 26,000 पार करने के लिए। गावा सर RBL बैंक 211 रुपये 63 पैसे। RBL बैंक 211 पे चल रहा है। मेरे को लगता है इसको छोड़ देना चाहिए। उसका रीजन है कि जो अपर रीजन पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना हायर टाइम पे, वो एक रिवर्सल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। उसका जो ब्रेकआउट चाहिए था 250 के आसपास मिल भी चुका। उसके बाद फिर एक गिरावट मिली, अब 211 पे। अब इसके सामने जो सपोर्ट है 200 का है, साइकोलॉजिकल। स्ट्रक्चरली यहाँ पर भी अब भी वीकनेस है और लगता है 200 भी तोड़ देगा। तो मुझे तो पसंद नहीं है स्टॉक। अगर ऐसा कुछ होता तो 150 भी पॉसिबल है RBL बैंक में, इसलिए मैं इस स्टॉक को छोड़ दूंगा। जब तक इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तब तक तो इसको छोड़ देना चाहिए RBL बैंक। ओके, उमेश कुमार का सवाल है। उमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। मेरे पास मंगलम सीमेंट के 400 शेयर हैं, 670 पे लिए थे फरवरी में। तो इसमें क्या करना चाहिए, सेल करें या होल्ड करें? गाँव सर मंगलम सीमेंट फायदा हो रहा है, इनको बेच दें क्या? बेच देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर अपू नहीं है, वीकनेस है फ्रॉम 1100 से अब 914 पे ट्रेड कर, मुनाफा मिल रहा है, ले लो। क्योंकि हो सकता है जो रीसेंट में हमने देखा करीब 900 के आसपास, वो भी ब्रीच हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मैं होता तो मैं इसको प्रॉफिट बुक कर लेता। बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है मंगलम सीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौशिक दास कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशिक जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी सर पूछिए। मेरे पास जोमेटो का 175 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 189। तो मुझे क्या उसकी कितने भाव पे स्टॉप लॉस लगाना है, ये मुझे जानकारी चाहिए। और लॉन्ग टर्म और नियर टर्म के व्यू क्या हो सकता है टारगेट, ये थोड़ा जानकारी चाहिए जी। गावा सर जोमेटो क्लोज टू 300 और इनकी बाइंग तो अच्छी है। 189 में इन्होंने खरीदा था। अब ये जानना चाहते हैं कि नियर टर्म और लॉन्ग टर्म का टारगेट्स क्या होंगे। देखिए अब तक तो ट्रेंड इंटैक्ट है। इनकी स्टॉक है 189 की कॉस्ट, 300 एक साइकोलॉजिकल रिटर्न। मैं होता तो एक बार तो प्रॉफिट बुक कर लेता।
अगर नीचे आता तो फिर री ऐड करता करीब 250 के आसपास। अगर नहीं आता तो बोलता कोई बात नहीं, मुझे तो मिला ना, छोड़ देता उसको। क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा आपको मिला फ्रॉम 50 टू 300। अब हम और लालच बन गए, नहीं और ऊपर जाएगा, आपकी कॉस्ट 189 है, मतलब आपको नियरली मिल रहा है 110 रुपया ऑन 180। हॉनेस्टली मैं होता तो मैं निकाल लेता, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, ये कहूंगा आपको रहना है तो बने रहिए, 285 का स्टॉप लगाइए और कंटिन्यू होल्ड है, वो आपका चॉइस है। क्योंकि इसमें सेल कहीं पर भी नहीं है, वीकनेस नहीं है। लेकिन मैं होता तो निकल जाता, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही अपने मिला है कि ये पैराबोलिक मूव नजर आता है मुझे टेक्निकली। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, जा सकता है, लेकिन मैं तो ले लूं पैसा जो मिला अपना, बाकी सपना। जो मिला वो अपना, बाकी सपना। इसलिए जोमेटो में प्रॉफिट ले ले, नीचे आगे दोबारा ले लीजिएगा। आपको ये आपके रेवेन्यू आपके बाइंग प्राइस से काफ़ी ऊपर भी है। अगला सवाल रमेश कुमार का दिल्ली से है। रमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर। सर मेरे पास जियो फाइनेंस 251 से खरीदे हैं, 120 शेयर हैं। तो इसके बारे में पूछना, एक और मैंने बात पूछी थी कि तो रिलायंस ने हमें शेयर दिए थे जियो, ये फ्री दिए थे ना कि इसके अंदर कोई पार्टी शेयर था? नहीं, जियो फाइनेंस तो फ्री में थे सर। फ्री में दिए थे ना? ठीक है, तो इसके बारे में बताना यार, मेरे पास अभी टाइम है 6 महीने का। ओके, 6 महीने तक रुक सकते हैं इसमें। दावा सर जियो फाइनेंशियल्स में इन्होंने तो 251 में खरीदा है, 350 है, मतलब लगभग 100 रुपये का फ़ायदा है, और रुक सकते हैं 6 महीने और। ऐसा है कि मैंने ये स्टॉक लिया था लोअर सर्किट तक, जब स्टार्टिंग के बाद, उसके बाद मैं जल्दी निकल गया क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी, शिफ्ट करना था पैसा किसी और स्टॉक में। उस समय मेरा टारगेट था 500, मेरा वो 500 का टारगेट आज भी है। अब हमने करीब 400 देखा है, उसके बाद थोड़ी गिरावट देखी है, 300 के आसपास भी देखा, फिर वहां से 300 से बाउंस मिला है। स्ट्रक्चरली यहाँ से 500 जाना चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वक्त देना चाहिए स्टॉक को। आपने बोला मुझे 6 महीना देना है, 6 महीने ना, ज्यादा वक्त दीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से 500 जाएगा। मैंने सुना है कि इसका फंडामेंटल्स कुछ पता नहीं, कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ डेटा है नहीं। मैंने ये भी सुना, करेक्ट है, मुझे डेटा तो समझ में नहीं आता है। अच्छा है, जो टेक्निकल रूप में जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से 300 से बाउंस हुआ है, वो 500 तक ले जाएगा। टेक्निकल रूप से स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इस पर होल्ड करना है। अभी दे देंगे, अभी नीरज भाई देखिए अपना डिस्क्लोजर जी। तो इसको अभी फ़िलहाल होल्ड करना चाहिए आपको रमेश जी। और ये डिस्क्लेमर जो है याद रखिएगा कि जियो फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ओनरशिप सेम है, और जो आप चैनल देख रहे हैं ये उसी रिलायंस ग्रुप का एक चैनल है। तो कोई भी एक्शन बाई सेल का करने से पहले एक राय अपने किसी और फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर लीजिएगा। सोलली हमारे ऊपर ये बैंक मत करिएगा, क्योंकि ये हमारा अपनी ग्रुप कंपनी का स्टॉक है जियो फाइनेंस। तो ये याद रखिएगा, ये जियो फाइनेंस, रिलायंस, इन सब पे यही चीज़ लागू होती है। गाबा सर एस्ट्राजेनेका 12% ऊपर है आज, 821 रुपये की रैली समझ गया तो 26 रुपये बन चुकी है। एक ड्रग है कैंसर की जिसको इनको इंपोर्ट करके यहाँ भारत में बेचने की मंजूरी मिली है, उसका स्टॉक में बड़ी रैली बन गई, 7567 का हो गया है। बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल दिख रही है आज। हाँ जी, क्या करना चाहिए इसमें? होल्ड करना चाहिए। 6600 और 7000 के बीच में जो कंसोलिडेशन है, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन है, और आज मिला है कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट, मूव बढ़िया है। मेरे ख्याल से अब ये होल्ड के ला है, अब जाके 7.85 में ट्रेड कर रहा है। इसका लक्ष्य 8,000 होगा, फिर 9,000 होगा, फिर 10,000 के भी हो सकता है। जो इसका सेटअप है फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, अब तो एक्सपेंशन शुरू हुआ है। इसका लॉजिकल टेक्निकल टारगेट वक्त देना चाहिए, वो 10,000 करना चाहिए। शायद कितना वक्त लगेगा कि उसको वक्त देना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा ऐसा लग रहा है, एस्ट्राजेनेका फार्मा। ओके, इस बीच गावा सर IEX में अभी हम लोगों ने चर्चा भी की थी, अब 4.5% वीक हो गया है, 228 पे आ गया। रिविजिट करेंगे इसको क्या? मेरे ख्याल से यस पॉसिबल है क्या थोड़ा डिप मिले, क्योंकि इसमें राइस पैराबोलिक है। जब पैराबोलिक राइस होता है तो रिएक्शन शार्प आते हैं, जो हम देख रहे हैं जो रिएक्शन है टेक्निकल रूप से इसको पैराबोलिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि पैराबोलिक राइस था ये, उसका रिएक्शन है, नॉर्मल है। और भी नीचे आ सकते हैं, 210 भी देख सकते हैं, 200 भी देख सकते हैं, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मिल सकती है। जोन ऑफ बाइंग इज 200 210, क्योंकि जब 130 से निकला था उसका टारगेट 192 था, फिर 200 था।
200 का 220 भी चला गया, पैराबोलिक राइज, 240 भी चला गया, पैराबोलिक राइज। रिएक्शन तो आएगा ना, वही तो आज देख रहे हैं हम। करेक्ट। एक स्टॉक गबा जी, अंबर एंटरप्राइजेस, आज वो ट्रेड कर रहा है 5000 से ऊपर, 1.5% ऊपर है। कल बड़ी तेजी बनी थी, इस पर क्या राय बनती है आपकी सर? बाय मोड पर है, कल अच्छी तेजी हुई थी, इसलिए आज थोड़ी कम तेजी हुई है। अगर थोड़ा डिप भी मिलता है तो भी ठीक है, अगर साइडवेज मूव मिलता है तो भी ठीक है, लेकिन अब गिराएगा। 5067 पे ट्रेड कर रहा है, 6000 के आसपास की लक्ष्य होना चाहिए। डिप्स बायबल है, बाय मोड पर है अंबर एंटरप्राइज। ओके, अंबर एंटरप्राइजेस है। गाबा सर बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। इस बीच निफ्टी बिल्कुल फ्लैट 8 पॉइंट ऊपर काम काज कर रहा 25,950 पर, यानी अपने 26,000 को स्तर पार करने के लिए उसको 50 पॉइंट और चलना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा हल्का सा अभी हुआ है, लेकिन अभी भी 100 पॉइंट नीचे है। तो एक सुस्त सा रेंज बाउंड बाजार है। और एक सेक्टर है मेटल का, जहाँ पे बड़ी तेज़ी सारे स्टॉक्स में बन रही, क्योंकि चीन में रेट कट की उम्मीद बन गई है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।